कहानी की शुरुआत होती है एक वीरान और सुनसान बाजार से। वहां हम एक परिवार को देखते हैं जो चुपचाप अपनी जरूरत का सामान इकट्ठा कर रहा होता है। सब इतने सहमे हुए थे कि एक दूसरे से बात तक नहीं कर पा रहे थे, बस इशारों से काम कर रहे थे। तभी एक छोटे बच्चे की नजर अलमारी पर रखे एक टॉय रॉकेट पर जाती है। जैसे ही वह उसे उठाने लगता है, रॉकेट नीचे गिर जाता है। सबके दिल की धड़कन रुक सी जाती है, लेकिन ठीक समय पर रीगन रॉकेट पकड़ लेती है। ली तुरंत उसके हाथ से रॉकेट लेकर उसमें से बैटरी निकाल देता है ताकि कोई आवाज न निकले। इसके बाद सब घर के लिए निकलने लगते हैं, लेकिन छोटा बच्चा बार बार उस रॉकेट को ले जाने की जिद करता है। मजबूरी में रीगन उसे रॉकेट पकड़ा देती है, लेकिन बच्चे ने चुपके से उसकी बैटरी भी उठा ली थी। चारों लोग घर की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में दिखता है कि शहर, जो कभी भीड़ और गाड़ियों के शोर से भरा रहता था, अब पूरी तरह सुनसान पड़ा है। उन्होंने घर तक रेत का रास्ता बिछा रखा था ताकि पैरों की आवाज भी न निकले। वहीं छोटा बच्चा बहुत खुश था क्योंकि उसने रॉकेट में बैटरी लगा दी थी। अचानक उसमें से आवाज आने लगी। रीगन, जो सुन नहीं सकती थी, उसे समझ ही नहीं पाई। तभी ली बच्चे की ओर भागता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक मॉन्स्टर आकर बच्चे को उठा ले जाता है। इसके बाद कहानी 1 साल आगे बढ़ती है। अब ली और उसका परिवार इस हालात में जीना सीख चुका था। उन्होंने मॉन्स्टर्स के बारे में बहुत कुछ जान लिया था। ये राक्षस आवाज के जरा से कंपन को भी पकड़ लेते थे और पलक झपकते ही हमला कर देते थे। इंसान की हल्की सी सांस भी उन्हें अपनी ओर खींच सकती थी। यही कारण था कि लगभग पूरी इंसानियत इनसे मिट चुकी थी। ली ने अपने घर को सुरक्षित बना लिया था और रेडियो से दुनिया में मदद का संदेश भेजता रहता था। उसने रिसर्च में ये भी पाया कि इलाके में सिर्फ 3 मॉन्स्टर हैं। साथ ही उसने यह उपाय निकाला कि अगर बच्चे को रोना आ जाए तो उसे ऑक्सीजन मास्क लगाकर साउंड प्रूफ बॉक्स में रखा जाए ताकि उसकी आवाज बाहर न जाए। ली की बेटी रेगन अब भी खुद को दोष देती थी क्योंकि उसके छोटे भाई की मौत रॉकेट की वजह से हुई थी। ली ने उसके लिए कई एम्पलीफायर बनाए थे ताकि उसकी सुनने की समस्या दूर हो सके। शुरुआत में रेगन और उसे लेबर पेन शुरू हो गया। उसने खुद को दर्द में भी संभाला ताकि आवाज न निकले, क्योंकि आवाज का मतलब था सीधी मौत।